तो तस्वीरें सामने आ रही हैं यूक्रेन की राजधानी कीव की, यह तस्वीर जहां दोनों नेता साथ में नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनके साथ जेलेंस्की नजर आ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जिसके 1 साल पूरे होने वाले हैं, 1 साल पूरा होने से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का यह अचानक यूक्रेन दौरा, इसके बड़े मायने लगाए जा रहे हैं। दुनिया पर, विश्व राजनीति पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में संघर्ष और भी भीषण हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन को निश्चित तौर पर अमेरिका की मदद जारी रहेगी और जिस तरह से 1 साल तक रूस का मुकाबला करता रहा है यूक्रेन, आगे भी करता रह सकता है। वहीं यहां यह भी संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो नेटो के देश हैं वे सभी के सभी एकजुट हैं इस मुद्दे को लेकर और यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञ AK सिवाज जी हमारे साथ हैं। सिवाज साहब, आपने सुना होगा दोनों नेताओं के भाषण को, क्या देखते हैं आप? इससे क्या टेक अवे है इस भाषण का? अभी जंग ये थमने वाली नहीं दिखती। बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि ये जंग अब इतनी जल्दी रुकेगी नहीं, मगर सच्चाई ये भी है कि आज अमेरिका खुल के यूक्रेन के साथ खड़ा है और नेटो में जहां दरारें थी, फ्रांस और जर्मनी कुछ अलग भाषा बोलते थे, अब वो भी गठजुट है और यूक्रेन को वो सब मदद देंगे। आज जो बाइडेन का यूक्रेन में, कीव में पहुंचना एक माइलस्टोन केस है। ये लगता है आने वाली हिस्ट्री याद रखेगी, क्योंकि देखो सिक्योरिटी की भी बहुत प्रॉब्लम है। लड़ाई चली हुई है यूक्रेन और रूस के बीच में, इसलिए इसको सीक्रेट रखा गया। मुझे लगता है ये लड़ाई बहुत ज्यादा सख्त होगी 24 फरवरी के बाद, क्योंकि यहां पर अभी रूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी कल अपने लोगों को एक भाषण देने वाले हैं। इसी प्रकार से जो अभी जो बाइडेन है वो भी कल वार्सा से सभी जो यूरोपियन को देंगे। कीव तो से बहुत ही लड़ाई, जुबानी तीर छोड़े गए हैं, जुबानी मिसाइलें दागी गई हैं जो बाइडेन की ओर से और जेलेंस्की की ओर से। अब देखना है कि पुतिन की ओर से क्या रिस्पॉन्स आता है इस जुबानी हमले का। इस यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा अमेरिका। यूक्रेन को मिटाना चाहता था रूस, बाइडेन ने यह दावा किया और जिस तरह से मजबूत समर्थन का ऐलान किया है अमेरिकी राष्ट्रपति ने, आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच घमासान और तेज होने की उम्मीद। निश्चित तौर पर जेलेंस्की का हौसला बुलंद, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का राष्ट्रपति पहुंचा है यूक्रेन और समर्थन का भरोसा जताया है। जिस तरह से गर्मजोशी से दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है, आने वाले दिनों में यूक्रेन की ओर से और जोर से पलटवार कर सकता है यूक्रेन और आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच जंग और भी भीषण और भी तबाही लाने वाली हो सकती है। 1 साल पूरे होने पर अब जंग खत्म होने की उम्मीद नहीं दिखती। आने वाले दिनों में लड़ाई और भीषण हो सकती है। दोनों नेताओं ने इस भाषण में रूस की जमकर आलोचना की, साथ ही साथ लड़ते रहने का ऐलान किया। लोकतंत्र की बात हुई, संप्रभुता की बात हुई, क्षेत्रीय अखंडता की बात हुई कि यूक्रेन की अखंडता का सम्मान करना होगा रूस को। तो एक चीज साफ है कि जिस तरह से मजबूती के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने समर्थन किया है यूक्रेन का, यह लड़ाई अभी अब खत्म होने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। रूस यूक्रेन युद्ध जिसके शुरू होने के बाद पूरी दुनिया में तेल का संकट हुआ, अनाज का संकट हुआ, महंगाई जबरदस्त बढ़ी और अब यह लड़ाई आगे और भी जारी रहेगी। यूक्रेन के लिए एयर सर्विलांस रडार देंगे, कई अहम हथियार देने का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया है। निश्चित तौर पर यह हथियार घातक होंगे, रूस के खिलाफ होंगे। अब रूस की ओर से क्या जवाब दिया जाएगा, क्योंकि 1 साल पूरे होने पर माना यह भी जा रहा है कि अब पुतिन का भी पेशेंस खत्म होगा और लड़ाई का 2.0 वर्जन शुरू करेंगे पुतिन और निश्चित तौर पर इसमें ज्यादा विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल होगा। यूक्रेन जिसके शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं, जंग के मैदान में बदल चुके हैं। बाखमुत में फिलहाल लड़ाई चल रही है जबरदस्त। 24 फरवरी 2022 को जो युद्ध शुरू हुआ था, 1 साल पूरे होने वाले हैं और 1 साल पूरे होने से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का यूक्रेन पहुंचना, बड़े मायने इसके लगाए जा रहे हैं। इसका असर आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ेगा। जेलेंस्की से मुलाकात की बाइडेन ने और साथ साथ रूस को ललकारते हुए भाषण भी दिया है। जंग के बीच पहला दौरा है और इस दौरे की जो टाइमिंग है वो बहुत ही अहम है। पिछले कुछ दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई है वो बाखमुत में चल रही है। रूस वहां हावी नजर आ रहा है, लेकिन यूक्रेन भी
इंच दर इंच जमीन के लिए लड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन की मदद के लिए उन्होंने कई देशों को एकजुट किया। नेटो देश जो कि यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कई देशों ने यूक्रेन को टैंक्स देने का फैसला किया है, जिसमें जर्मनी भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है।